वेलकम ऑल आर स्टूडेंट्स क्लास 10th आरबीएससी बोर्ड एग्ज़ाम 2024 मॉडल पेपर हिंदी सब्जेक्ट का, जिसमें 80 नंबर का आपके पेपर होगा और आप उसमें से 80 में से 80 कैसे प्राप्त करें उसके बारे में यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर आपके लिए पेपर बहुत ही मोस्ट रहने वाला है। आपको 3.25 घंटे का यहाँ पर टाइम मिलेगा और जो हिंदी सब्जेक्ट है उसका पेपर बहुत ही आसान आता है। आप कैसे अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं, इसके लिए इस मॉडल पेपर को देखिए। यहाँ पर मैं आपको टोटल हिंदी के 10 मॉडल पेपर संजीव डेस्क वर्क के, 10 मॉडल पेपर एक्सीलेंट डेस्क वर्क के और जो 4 स्पेशल जो गैस पेपर है जो बहुत ही अच्छे एग्जामिनर द्वारा बनवाए हुए हैं, वो टोटल 24 से 25 मॉडल पेपर हिंदी एक सब्जेक्ट के ही मैं आपके लिए लेकर के आऊँगा। तो उसको देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब है वो करके रखिए और बेल आइकन यानी घंटी का बटन प्रेस करके रखिए। ऐसे ही सभी के सब्जेक्ट के मेरे पास 10th के पूरे सभी सब्जेक्ट्स के 25-25 बढ़िया पेपर है, उसको आप देख लोगे तो एक भी सवाल आपके है वो एग्जाम के अंदर बाहर नहीं जाएगा, ये मेरी 100% गारंटी है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपका खंड अ है जिसको हल करवाते हैं। किसमें समास का सही प्रयोग हुआ है? तो इसका सही जवाब है आपके नवरात्र में। ठीक है, बाकी के अंदर समास का सही प्रयोग नहीं है। निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है? तो आपका सही जवाब है हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए। स्वयं है तो निजवाचक हो गया। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस के किस कांड से लिया गया है? राम लक्ष्मण और जो परशुराम है उनका संवाद हुआ था वो बाल कांड में हुआ था। ठीक है, तो स आपका सही जवाब हो जाएगा। स्मृति पाथेय से आशय क्या है? तो स्मृति पाथेय का अर्थ होता है क्या भाई? स्मृति रूपी चंबल। अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे तो यहाँ पर उत्साह कविता में कौन सा रस है? तो वीर रस होगा। मुख्य गायक भटकता हुआ कहाँ चला जाता है? तो अनहद में चला जाता है। स आपका सही जवाब है। राम वृक्ष बेनीपुरी का साहित्य किस नाम से प्रकाशित हुआ था? तो यहाँ पर आपका सही जवाब है बेनीपुरी रचनावली। द सही जवाब। लेखिका को साहित्य की दुनिया में प्रवेश किसने करवाया था? तो प्राध्यापिका शीला अग्रवाल ने करवाया था। द आपका यहाँ पर सही जवाब होगा। शास्त्रों में काशी को किस नाम से पुकारा जाता है? आनंद कानन के नाम से पुकारा जाता है। असही जवाब है। अगला है अपने पूर्वजों की खोज की गई वस्तु को अनायास प्राप्त करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? जो अपने पूर्वजों के द्वारा खोज की गई वो उसको वैसे ही मिल जाए तो उसको कहते हैं सभ्य। मैं क्यों लिखता हूँ पाठ के लेखक का नाम है जो अज्ञेय है। माता का अंचल पाठ में वर्णनकर्ता का असली नाम क्या था? तो इनका असली नाम था तारकेश्वर। तो ये 12 जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थे, यहाँ पर आपको इस तरह की छाननी बनानी है कॉपी में और उत्तरमाला में, उत्तर कॉपी में, और इसको करना है। उसके बाद में यहाँ पर रिक्त स्थान के आपके सवाल आएंगे। उपसर्ग शब्द में क्या जुड़कर शब्द का अर्थ बदल देते हैं? तो उपसर्ग कहाँ जुड़ करके? तो आरंभ में, शुरुआत में। ठीक है, ये आपके लगभग एक सवाल वेरी वेरी मोस्ट है, हर परीक्षा के अंदर आता है। ठीक है, उपसर्ग शब्द के आरंभ में जुड़कर शब्द का अर्थ बदल देते हैं। प्रत्यय है वो पीछे जुड़ते हैं। ठीक है, जिस शब्द में लिंग वचन कारक आदि के कारण रूप परिवर्तन नहीं होता है उसको अव्यय कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? अव्यय। इसका कोई चेंजेज नहीं हो वो अव्यय है। व य है। ठीक है, आधा व य अव्यय। जिस क्रिया के साथ कर्म प्रयुक्त नहीं होता हो वो अकर्मक क्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? जिसमें कर्म नहीं हो वो अकर्मक है। ठीक है, अकर्मक क्रिया। इस तरह से आपको करना है। अगला है गुणवाचक विशेषण में संज्ञा के क्या है भाई? गुण या दोष का बोध करवाया जाता है। क्या है? गुण या दोष। या तो उसका गुण बताया जाता है या दोष बताया जाता है। ठीक है, अगला है जिस समास में पहला पद संख्यावाचक होता है उसे द्विगु समास कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विगु। जिस शब्द का एक निश्चित अर्थ या सही उच्चारण होता है उसे सार्थक शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? सार्थक। ठीक है, तो इस तरह से आपके 6 रिक्त स्थान आए जो बहुत ही मोस्ट है। उसके बाद में यहाँ पर आपके एक गद्यांश आएगा। इसको आपको अच्छे से पढ़ने के बाद 6 नंबर के आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसका आपको आंसर देना है। प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक आपको देना है। ये है गद्यांश वो कबीरदास जी के बारे में है। तो कबीर का सामान्यवाद, यहाँ पर क्या है? सामान्यवादी सोच है। ठीक है, तो कबीर का सामान्यवाद आपको लिखना है। कबीर का समन्वयवाद, समन्वय। ठीक है, समन्वयवाद, ये कबीर का समन्वयवाद के बारे में है। उसके अलावा जो सारे भी सवाल पूछे गए हैं वो आपको यहाँ पर देख करके उत्तर दे देने हैं। एक यहाँ पर आपको पूछा जाता है लास्ट में सगुण शब्द का विपरीतार्थक शब्द गद्यांश में, तो सगुण का हो जाएगा निर्गुण। क्या हो जाएगा? निर्गुण हो जाएगा। एक आपको यहाँ पर विलाम शब्द या पर्यायवाची शब्द पूछा जाएगा और एक यहाँ पर गद्यांश शीर्षक पूछा जाएगा। ये दोनों मोस्ट है, बाकी वाले चारों का आंसर आपको हुब टू हुब इसके अंदर मिल जाएंगे। इनको थोड़ा ढूंढना होगा इसलिए मेहनत करनी पड़ेगी।
उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर ये पद्यांश है और पद्यांश के अंदर भी यहाँ पर आपको इसको अच्छे से पढ़ना है। रणभेरी सुन कह विदा विदा, जब सैनिक पलक रहे होंगे, तो सैनिकों के बारे में है। ठीक है, प्रस्तुत पद्यांश का उचित शीर्षक क्या है? आप लिख सकते हैं ये पथिक, पथिक के बारे में। ठीक है, पथिक यानी राहगीर के बारे में, जो राह चल गया। पथिक का कर्तव्य क्या होगा? पथिक का कर्तव्य आपका यहाँ पर हो जाएगा, जो उचित शीर्षक है। और इसके अलावा जो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं वो सभी के उत्तर आपको इसमें से ढूंढ करके देने हैं, जो कठिन नहीं है, बहुत आराम से आप कर सकते हैं। उसके बाद में आपके खंड ब शुरू होगा, जहां पर आपको 7 क्वेश्चन मिलेंगे, 14 नंबर के, 2-2 नंबर का प्रत्येक क्वेश्चन। 40 शब्दों में आंसर देना, मतलब 2 से 3 लाइन में आपको उत्तर लिखना है, 4 लाइन तक। कैप्टन चश्मे वाले के सामने खड़ा होकर हालदार साहब अवाक क्यों रह गए थे? इन सभी के आंसर है वो मैं लास्ट में पेपर के जो लास्ट में उत्तरमाला है वहां पर आपको इसके सभी के उत्तर दिखाऊंगा। नवाब साहब ने खीरे को खाने योग्य किस प्रकार बनाया? राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ में किन जीवन मूल्यों को अपनाने का संकेत दिया गया है? दंतुरित मुस्कान मृतक में जान डालने में समर्थ होती है कैसे? कुछ रचनाओं के लिए आत्मानुभूति स्वयं के अनुभव के साथ साथ बाह्य दबाव भी महत्वपूर्ण होता है। ये बाह्य दबाव कौन कौन से हो सकते हैं? नवा क्वेश्चन। 10वां गतों को मेहनत कश बादशाह का शहर क्यों कहा गया? और आग बबूला होना मुहावरे का अर्थ। आग बबूला होना का अर्थ होता है क्रोधित होना। ठीक है, आप कोई भी गलत काम देखते हुए क्रोधित हो जाते हैं, इसका आपको वाक्य में प्रयोग भी करना है। तो आप कह सकते हैं कि एक कुत्ते को मार खा करके कुत्ता आग बबूला हो गया, या आपकी कॉपी फटने पर आप आग बबूला हो गए। इस तरह से अन्य कोई भी क्रोध आना कहने का मतलब है। आपको चोरी करते हुए देखकर दुकानदार आग बबूला हो गया। ठीक है, इस तरह से। खंड स है, यहाँ पर खंड स को ध्यानपूर्वक पढ़ करके आपको इसमें से ही वही जो उत्तर है वो देने हैं। 4 नंबर का ये होगा, आपको यहाँ पर इनके उत्तर देने हैं। बहुत ही आसान है, गद्यांश वाले, आपको पढ़ करके अच्छे से उत्तर देने आने चाहिए। ठीक है, इस तरह से आपको करना है। उसके बाद में यहाँ पर प्रस्तुत पद्यांश है, इसको पढ़ करके ये भी 4 नंबर का है। उत्तर यहाँ पद्यांश में से ही देने हैं 13वें में। इसके उत्तर भी मैं आपको उत्तरमाला बता दूंगा। यहाँ पर 14 है, यहाँ पर अब अथवा में आ रहे हैं। 3-3 नंबर के सवाल है अथवा में, दोनों में से कोई एक आपको करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है, मोस्ट सवाल है ये, इसलिए इनको आप अच्छे से याद कर लें। सवाल नंबर 16 खंड द में 4 नंबर का है, यहाँ पर आपको 4 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, एक सवाल 4 नंबर का है, तो इसको पढ़िए, दोनों में से कोई एक करना है। और यहाँ पर देखिए माता का आंचल वाला, ये भी 4 नंबर का क्वेश्चन है। 17वां 18वां यहाँ पर आपके 6 नंबर का है। यहाँ पर आपको 300 शब्दों में निम्न लिखने का मतलब कम से कम 2 से 3 पृष्ठ आपको भरने हैं। ठीक है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ लिखते हैं तो इतने पॉइंट लिखने जरूरी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। पर्यावरण प्रदूषण पर लिखते हैं तो भी ये पॉइंट आपको 5 पॉइंट है, जिसकी लगभग 10-10 लाइनें प्रत्येक पॉइंट की बन जाएगी। आत्मनिर्भर भारत या राजस्थान के प्रमुख पर्वोत्सव, इतना पर आप लिख सकते हैं। तो इस तरह से आपका ये पेपर है। उसके बाद में आपको यहाँ पर एक सवाल मिलता है प्रार्थना पत्र का। एप्लीकेशन आप सभी को लिखनी आती होगी, बहुत ही मोस्ट है, 4 नंबर का है। और यहाँ आप पत्र लिख सकते हैं, दोनों में से जो आपको ठीक आए, लेकिन मेरे अनुसार आपके लिए ये सबसे बेस्ट रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से हिंदी के पेपर में 20वां क्वेश्चन आपके आया है एक विज्ञापन का, और यहाँ पर भी ये एक आकर्षक विज्ञापन है। एक विज्ञापन आपके 4 नंबर का अनिवार्य हो गया है, तो विज्ञापन कैसे बनाते हैं आप जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका पेपर रहा, और अब मैं आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ इसकी उत्तरमाला। आप यहाँ पर जो हिंदी का पेपर मैंने दिखाया था उसकी उत्तरमाला देख सकते हैं आराम से। दूसरा, तीसरा और चौथा क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है। उसके बाद में यहाँ चौथे क्वेश्चन के यहाँ आंसर भी है। उसके बाद में यहाँ खंड ब में 5वां, 6ठा, 7वां, ये आपके पाठों में से ही है, आप वहाँ से आराम से देख सकते हैं, यहाँ से भी देख सकते हैं, जो भी आपको ठीक लगे। यहाँ पर आपका 8 नंबर, 9 नंबर और 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर है। उसके बाद में यहाँ पर ये आग बबूला होना का, यहाँ पर क्रोधित होना, महेश ने सुरेश की किताब फाड़ दी तो आग बबूला हो गया। उसके बाद में यहाँ खंड स आएगा, जिसमें अथवा वाले क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ देखिए 12वां क्वेश्चन ऊपर से, और यहाँ अथवा वाला भी दोनों आंसर पड़े हैं। यहाँ 13 नंबर क्वेश्चन, और इसका यहाँ पर ये अथवा वाला भी मैं आपको दिखा देता हूँ। उसके बाद यहाँ खंड 14 नंबर क्वेश्चन, और इसका यहाँ पर अथवा वाला, यहाँ पर ये 15 नंबर क्वेश्चन, और यहाँ पर इसका अथवा में। उसके बाद खंड 10 शुरू होता है, यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। उसके बाद इसके अथवा वाला दोनों पड़े हैं, यहाँ 17 नंबर क्वेश्चन, और यहाँ पर इसके अथवा का जो है वो भी है। इसके बाद में यहाँ पर ये निबंध है, बेटी बचाओ, सभी लिखे हुए हैं। आप इनको आराम से धीरे धीरे मैं बढ़ा देता हूँ, वैसे आप किताब में भी होंगे, वहाँ से आप इनको लिख सकते हैं। ठीक है, और पढ़ सकते हैं। उसके बाद में यहाँ देखिए 19 नंबर, सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बसंतपुर पुस्तकालय में व्यवस्था सुधार हेतु आपको अर्जी एप्लीकेशन लिखनी है। ये आप थोड़ी पुस्तकालय से संबंधित, छुट्टी लेने से संबंधित ऐसी 2-3 एप्लीकेशन है वो तैयार कर लीजिए। आपके परीक्षा के अंदर ये जरूर एक आता है 4 से 6 नंबर का क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए आपको ये पत्र लिखने का सिखाया हुआ है। और उसके बाद में आपके ये बहुत ही अनिवार्य हो गया है, यहाँ पर देखिए आप कि कैसे आपको एक बहुत ही अच्छा विज्ञापन तैयार करना है। यहाँ पर ये अथवा वाला विज्ञापन है, दोनों ही आपको तैयार करने हैं, दोनों में से कोई एक परीक्षा में करना है।
तो इस तरह से आपके ये था हिंदी का मॉडल पेपर। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना है, और अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर अपने दोस्तों तक जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना तो जाना ही नहीं है। जो अपने भाई बहन से प्यार करता है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा। धन्यवाद। जय हिंद।